कैसे हो मेरे प्यारे भाई। मैं ऋतिक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का चैप्टर वाइज क्लास 10th के लिए जो वास्तविक संख्या चैप्टर है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 का है। चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिएगा, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। उसमें देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 10th क्लास में 2 नंबर में एक आता है और ऑब्जेक्टिव में भी एक थोड़ा आता है। तो इस ऐसा वाला क्वेश्चन खास करके देख के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को देखिएगा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 135 और 225। 135 और 225 का क्या आपको बताना है? मौसा बताना है। क्या बताना है? मौसा मतलब एचसीएफ बताना है आपको। तो देखिएगा, 135 और 225 का आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है क्या? मौसम। इसको कितना बार में लगाइएगा? एक बार में लगाइएगा। कितना बार में? एक बार में। 135 लगाए, घर के कितना आएगा? 35 पहुँच गया 0। एक पे चलिए 12, 12 में 3 गया, कितना होगा? 9। कितना होगा? 9, यानी कि 90 आया। फिर अब लगाइएगा ये 135 और 90 कितना बार में लगेगा? एक बार में। कितना बार में? एक बार में। घर के कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। फिर 90 यहाँ लिखिएगा। 2 बार में क्या लगाइएगा? 45 दूनी 90। कट गया? कट गया। अब इसमें देखिएगा, यहाँ क्या मिला गया है आपको? यूक्लिड विभाजन। क्या पूछा है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? आप यहाँ देखिएगा 225। बी का मान आपको दिया गया है 135 गुने क्यू 1 प्लस रिमाइंडर आया 90। फिर देखिएगा 135 इधर आएगा, 90 गुने 1 प्लस 45। फिर देखिएगा 90 जो इधर आएगा, 45 गुने 2 प्लस 0। ये जो आया है यहाँ पर 45, इसी क्या बोला जाता है? एचसीएफ। लास्ट में आपको क्या लिखना होगा क्वेश्चन में? अतः जो है 135 और 225 का एचसीएफ जो है कितना आया? 45। इस क्वेश्चन में आंसर कितना आया? 45। तो इसी तरह और आपका ये भी क्वेश्चन बनाना है। इसी तरह जो दिया गया 196 और 38,220, इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा, समझे। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप करना क्या होगा, इसमें देखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 196 और 38,220 का 196 और 38,220 को इसमें लगाइएगा। कितना होगा जानते हैं? इसका 195 को 196 से गुना कीजिएगा ना, 38,220 बार। इसको डायरेक्ट लगा दीजिएगा। कितना बार में? 195 बार में। क्या आएगा? 38,220। फुल्ली पूरा क्या होगा? कट गया। अब इसको डायरेक्ट लगा दीजिएगा सूत्र पर। कौन सा सूत्र लगाइएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर। ए का मान लगाइएगा कितना? 38,220 बराबर बी का मान 196 गुने भाग में कितना आया? 195 प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ जो आया लिखिएगा, अतः एचसीएफ जो आएगा आपको कितना आएगा? 196 और 38,220 का एचसीएफ जो आएगा क्या आएगा? 196। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का एचसीएफ कितना आया? 196। उसी तरह आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी और आपको बताना है, समझे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को आंसर के लिए तो आप कर देते हैं। और तीसरे नंबर का आंसर देखिएगा। तीसरे नंबर का देखिएगा कितना है? 867 और 255। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए देखिएगा, 255 और 867 को लगाइएगा। 255 और 867 इसको लगाइए। कितना बार जानते हैं? अगर 3 बार में लगाते हैं कितना आता है देखते हैं। 5 से 15 5 बाकी 5 से 15 116 6 बाकी 3 6 7 765। 3 बार लगाइएगा, क्या आएगा? 765। इसमें इसी को घटाइएगा। 7 से 5 गया 2, 6 में 6 0, यहाँ बचेगा क्या? 102। फिर उसी तरह इसको यहाँ लिखिएगा 255। अब यहाँ कितना बार लगेगा? 2 बार में। 2 बार में क्या आएगा? 204। 102 को 2 से गुना कीजिए, क्या होगा? 204। अगर क्या आएगा आपको? 51। क्या आएगा? 51। फिर उसी तरह ये लिखिएगा 102, 51 दूनी 102, यानी कि पूरा क्या होगा? कट गया। ये कट गया।
यहाँ जो आया ना 51, इसी SCF बोलते हैं। इसी यहाँ निकल गया SCF, लेकिन यहाँ आपको युगली विभाजन पूछा है, इसलिए आप सूत्र लगाते हैं A बराबर BQ प्लस R। ए का मान क्या है 867, B का मान 255 गुने Q का मान 3 प्लस R का मान 102। फिर 255 इधर लीजिएगा, 102 गुने 2 प्लस 51, फिर 102 इधर लाइएगा, 51 गुने 2 प्लस 0, यहाँ जो आया है 51, इसी क्या बोलते हैं SCF। तो लिखिएगा अतः HCF जो आया है किसका 255 और 867 का क्या आया है SCF 51। यानी कि इस जो तीनों क्वेश्चन का SCF आया है आपको क्या आया 51 आंसर आया है। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आया है आपको 51 आया है, और बाकी 3 क्वेश्चन हो चुका है, समझे।